गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में प्रश्न पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस तरह का आपका प्रश्न पत्र होगा। वैसे तो आप जानते हैं कि विभाग ए, विभाग बी, विभाग सी और विभाग डी, 4 विभागों में हमारा प्रश्न पत्र बांटा हुआ होता है। पहले विभाग में गद्य आधारित प्रश्न होते हैं, दूसरे विभाग में पद्य आधारित प्रश्न होते हैं, तीसरे विभाग में व्याकरण लक्षी प्रश्न होते हैं और चौथे विभाग में निबंध लक्षी, निबंध, अहवाल, पत्र लेखन, विचार विस्तार जैसे प्रश्न होते हैं। आपका प्रश्न पत्र किस तरह का होगा मैं आपको बताती हूँ कि आज प्रश्न पत्र विभाग ए में गद्य विभाग, गद्य यानी कि पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न होगा आपका, सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 मार्क्स होंगे इसके, जिसमें ड्राइवर को मारपीट से खाली जगह ने बचाया। तो आपको ऑप्शन दिया है यहाँ पर कंडक्टर और लेखक। तो कंडक्टर उसका उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 2, शेखर का बचपन खाली जगह विचारों से अभिभूत था। तो क्रांतिकारी या नेक, तो क्रांतिकारी उसका उत्तर रहेगा। फिर आपका दूसरा प्रश्न होगा, सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न है, ऑटो वाला शादी के प्रस्ताव से चकरा गया क्योंकि 3 ऑप्शन दिए गए हैं। वह आकस्मिक था, वह शादीशुदा था, लड़की गैर जाति की थी। तो सही उत्तर रहेगा वह आकस्मिक था। चौथा प्रश्न है, भारती जी के पिता ने सरकारी नौकरी छोड़ दी क्योंकि वे कांग्रेस के स्वयंसेवक बन गए थे। सरकारी नौकरी करना आर्य समाज के सिद्धांत के विरुद्ध था। गांधी जी ने इसके लिए आह्वान किया था। 3 ऑप्शन दिए गए, उसमें से सही उत्तर रहेगा गांधी जी ने इसके लिए आह्वान किया था। आपको यहाँ पर जब खाली जगह होती है तो पूरी खाली जगह लिखकर उत्तर लिखना है। विधान पूर्ण कीजिए ऐसा है तो आप सूचना लिख दीजिए और फिर उसका सही उत्तर जो है, इसमें अ, ब, क ऐसा विकल्प दिया है तो इस तरह नहीं, बल्कि अ उसका सही उत्तर है तो अ लिखकर जो उत्तर आता है वो भी आपको लिखना है। क्योंकि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि सर सिर्फ अ, ब, क इतना ही लिख देते हैं, फिर उसमें जो भी विधान दिया होता है वह नहीं लिखते, तो वह उत्तर देने की सही रीत नहीं है। इसलिए जो भी ऑप्शन उसका सही है, जैसे कि ब सही है तो ब लिखकर वह शादीशुदा था, अ सही है तो अ लिखकर वह आकस्मिक था, ऐसा आपको लिखना है। कहने का तात्पर्य है कि आपको उसका जो भी विधान है सही वह लिखना है। आगे का प्रश्न है, सूचना है निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जब एक एक वाक्य में उत्तर देने के लिए यहाँ पर कहा गया है तो आपको पूरा वाक्य लिखना है। कई बच्चे जो आंसर आता है वही लिखते हैं, यानी कि एक शब्द में ही उसका उत्तर लिखते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको पूरा वाक्य लिखकर उसका उत्तर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न है, व्यावसायिक संस्कृति की जड़ कहाँ है? तो उसका सही उत्तर है यूरोप में है। तो बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ उत्तर लिखते हैं यूरोप में। यहाँ पर सूचना क्या है, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो पूरा वाक्य आपको लिखना पड़ेगा। एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें 4 प्रश्न हैं, 4 मार्क्स। तो पूरा वाक्य लिखकर आपको उत्तर लिखना है कि व्यावसायिक संस्कृति की जड़ यूरोप में है। इस तरह आपको उत्तर लिखना है।
दूसरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, मूर्ख युवक ने पंडितों की बात क्यों मान ली? क्योंकि मूर्ख युवक को पंडितों ने सुंदर राजकुमारी से विवाह करने का लालच दिया था, इसलिए। सातवां प्रश्न है, शेखर ने बाहर घूमने मिलने जाना क्यों छोड़ दिया? तो शेखर के पास पहनने के लिए देसी कपड़े नहीं थे, उसके पास पर्याप्त कपड़े नहीं थे, इसलिए उसने बाहर घूमने मिलने जाना छोड़ दिया। आठवां प्रश्न है, लेखक की माँ की आँखों में आंसू क्यों आ गए? जब लेखक 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तब वह 5वीं कक्षा में फर्स्ट आए थे, तो यह देखकर या सुनकर लेखक की माँ के आँखों में खुशी के आंसू आ गए। और उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। वह 4 मार्क्स का प्रश्न है, यानी कि 2 प्रश्न आपको लिखने हैं, एक प्रश्न का गुण है 2। तो यहाँ पर प्रश्न है, थानेदार की क्या विशेषता थी? तो थानेदार कवि भी, थानेदार होने के साथ साथ कवि भी था और उसकी कविताओं में मानवीय संवेदनाएं उसकी कविताएं मानवीय संवेदनाओं से भरी होती थी। फिर आगे 10वां नंबर का, महात्मा गांधी को लोग क्या समझते थे? तो महात्मा गांधी को लोग भगवान का अवतार समझते थे। उसके बाद आगे की सूचना है, निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। उसके 8 मार्क्स है, यानी कि आपको 2 प्रश्न लिखने हैं। आपको दिए होंगे 3 प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, 12 और 12 के ऑप्शन में दूसरा 12वां नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है। तो आपको 11वां नंबर का जो प्रश्न है वह तो कंपलसरी लिखना है, लेकिन जो 12वें नंबर पे जो 2 प्रश्न दिए गए हैं अथवा में, उसमें से आपको जो अच्छा आता है वही आप लिख सकते हैं। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि जब 11वां नंबर का जो प्रश्न है उन्हें आता नहीं तो उसे छोड़ देते हैं, और 12वें नंबर पर जो 2 प्रश्न अथवा में दिए गए, एक और दूसरा भी 12वां ही क्रम दिया है उसे, तो वो 2 प्रश्न है वह लिख देते हैं। वो दोनों सही होंगे फिर भी आपको एक ही प्रश्न के गुण मिलेंगे, इसलिए ऐसा नहीं करना है। 11वां नंबर का जो भी प्रश्न है वो तो आपको लिखना ही है, और 12वें नंबर के 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न को आपको अच्छी तरह से लिखना है। इस तरह यहाँ पर जो विस्तार से लिखने वाले प्रश्न हैं उसके कुल 8 गुण हैं, और वह 8 गुण यानी कि एक प्रश्न के 4 गुण है। तो गुण के अनुसार आपको इतना विस्तृत रूप से ये प्रश्न के उत्तर आपको लिखने होंगे। अब विभाग बी, ये थे विभाग ए, गद्य आधारित प्रश्नों के उत्तर, यानी कि गद्य पर आधारित पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर थे। अब काव्य के आधार पर प्रश्नों के उत्तर। सूचना है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 मार्क्स। तो 13वां नंबर का प्रश्न है, सही फिर हमें कौन हंत, फिर हमें खाली जगह कौन हंत, काव्य पंक्ति ही यहाँ पर पूछी गई है। काव्य में जिस तरह से शब्द रखे हुए हैं आते हैं उसी हिसाब से यहाँ पर काव्य पंक्ति ही पूछी गई है कि फिर हमें खाली जगह कौन हंत, तो फिर हमें बतावे कौन हंत, ऐसी पंक्ति है तो बतावे यह उसका सही उत्तर होगा। फिर आगे का प्रश्न है, कबीर की वाणी का संग्रह खाली जगह नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन दिए गए हैं बीजक और शबद। तो कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। काव्य पंक्ति
पूछी जाएगी यहाँ पर 2 मार्क्स की। तो आपको काव्य भी तैयार करने हैं। हमारे किताब में जितने काव्य आते हैं वो सारे काव्य आपको समझकर अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि 2 मार्क्स में काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए ऐसा प्रश्न होता है। तो यहाँ पर पृथ्वी के लाल हम वही काव्य पंक्ति यहाँ पर दी गई है। 19वीं जो काव्य है वो यहाँ पर पूर्ण करने के लिए हमें 2-3 पंक्तियाँ दी गई है। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 4 प्रश्न है, 4 मार्क्स हो गए। कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? तो जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो ऐसी आराधना कवि चाहते हैं। भौरा किस रस को चाव से चखता है? तो भौरा अम्बुज रस को चाव से चखता है। थोड़े दिन की विपत्ति भली क्यों है? क्योंकि वह हमारा हित और अहित चाहने वालों की परख करवाती है। यानी कि थोड़े दिन की विपत्ति आने पर ही कौन हमारा हितेच्छु है और कौन हमारा हितेच्छु नहीं है उसके बारे में हम जान सकते हैं। इसलिए थोड़े दिन की विपत्ति आनी चाहिए। मनुष्य किससे किसको जोड़ सकता है? तो मनुष्य धरती और अंबर को जोड़ सकता है। इस तरह आपको पूरे वाक्य में 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आगे का प्रश्न है, 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। तो प्रश्न 4 गुण हैं उसके, 2 प्रश्न दिए गए हैं, 1 प्रश्न के 2 गुण। युग और कविता का संदेश लिखिए। दूसरा प्रश्न है, वीरों का कैसा हो बसंत, ऐसा कौन कौन पूछ रहे हैं। फिर आगे का प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। पहले की तरह यहाँ पर भी आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं, आपको 2 प्रश्न लिखने हैं, लेकिन और प्रश्नों के मार्क्स है 8, 1 का 4 गुण होगा। यहाँ पर जो 22 नंबर का प्रश्न है वह तो आपको कंपलसरी लिखना है, लेकिन 23 नंबर में 2 प्रश्न आपको दिए गए हैं, तो दोनों में से किसी एक को आपको लिखना है। तो इस तरह आपका गद्य विभाग पर आधारित और पद्य विभाग पर आधारित प्रश्न होंगे। तो अब हम व्याकरण विभाग सी देखेंगे, जिसमें सबसे पहले दिया गया है 2 मार्क्स में, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। अब आप कोई भी इकाई पढ़ते हैं तो उसमें मुहावरे आते हैं, उसके अर्थ भी दिए होते हैं और उसके आधार पर आपको वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर उसका अर्थ सही होना चाहिए। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जब भी आप मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करते हैं तब जो मूल मुहावरा है वही वाक्य में हमें लिखना है, उसके अर्थ को लिखना नहीं है। तो यहाँ पर 2 मार्क्स के 2 मुहावरे हैं। गदगद होना, तो भाव विभोर हो जाना। मैं एक उदाहरण देकर आपको दिखा दूँ कि गदगद होना इस तरह का मुहावरा है। तो आपको उसका उत्तर लिखना है, भाव विभोर होना। भाव विभोर होना, इस तरह आपको लिखना है। फिर यहाँ पर वाक्य भी आपको लिखना है। अपने बेटे की प्रशंसा सुनकर
माँ गदगद हो गई। यहाँ पर मैंने वाक्य प्रयोग किया कि गदगद होना मूल मुहावरा है, उसका अर्थ है बाबीबुर होना। लेकिन जब भी हम वाक्य बनाते हैं तो वाक्य में हमें मुहावरे का प्रयोग करना है, नहीं कि उसके अर्थ का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यदि आप अर्थ लिखे बिना ही वाक्य बनाते हैं तो उसके अंक आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन आपने अर्थ लिखा है पर वाक्य बनाना भूल गए तो आपको आधा अंक मिल सकता है। तो यह बात आपको याद रखनी है। फिर दूसरा मुहावरा है कील देना तो स्थान से न हटना। आगे का प्रश्न है निम्नलिखित कहावतों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो एक पंथ दो काज, ये कहावत है तो उसका अर्थ होगा एक साधन से दो काम करना। दो कहावतें लिखनी है आपको और उसके दो अंक मिलेंगे आपको। तो एक पंथ दो काज, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। एक बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जो भी कहावतें दी जाती है वह हमारे किताब में हो ऐसा नहीं है, क्योंकि कहावतें हमें कहीं और से भी पूछी जाती है। इसलिए आपको मैक्सिमम जितनी भी कहावतें कहीं भी पढ़ने को सुनने को मिले वो सारी कहावतों का अर्थ अच्छे से याद रखना है, जिससे आपको कभी भी कैसी भी कहीं से भी कहावत पूछी जाए तो भी आप उसे अच्छे से लिख सकें। तो एक पंथ दो काज, एक साधन से दो काम होना। दूसरी कहावत है अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो अयोग्य शासक के कारण प्रशासन होना, ऐसा जब हो तब ये कहावत लिखी जाती है या कही जाती है। फिर वाक्य शुद्ध कीजिए। वाक्य शुद्ध करना है, यानी कि वाक्य रचना की दृष्टि से गलतियाँ होगी वह आपको ढूंढना है, फिर उसे शुद्ध करना है। तो 2 मार्क्स होंगे इसके भी। यहाँ पर है रघुवीर को एक लड़की हुई। रघुवीर को एक लड़की हुई है, तो रघुवीर के यहाँ एक लड़की हुई है। इस तरह हमें यह वाक्य में जो भी गलती है वह सुधारनी है। फिर उसे कितना आम चाहिए, तो उसे कितना आम नहीं बल्कि उसे कितने आम चाहिए। तो यहाँ पर भी जहाँ पर गलती है उसे आपको सुधारना है। अब ये प्रश्न आपको किस तरह लिखना है, तो सूचना लिख देनी है। सूचना लिखने के बाद जो सही आंसर है वही आपको लिखना है। गलत वाक्य लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे का प्रश्न है विरोधी शब्द लिखिए। तो विरोधी शब्द में आपको बाहर, तो पहले बाहर लिखना है, फिर सामने विरोधी लिखना है भीतर, सम्मुख तो विमुख। इस तरह आपको पहले सूचना लिखनी है कि विरोधी शब्द लिखिए। इस तरह सूचना लिख के आपको यहाँ पर प्रश्न क्रम लिखना होगा, फिर यहाँ पर लिखना होगा बाहर तो भीतर। इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। सिर्फ भीतर इतना लिखना नहीं है। विरोधी शब्द के भी 2 गुण हैं और उसके 2 प्रश्न है। फिर आगे का प्रश्न है पर्यायवाची शब्द लिखिए। उसमें भी 2 मार्क्स हैं और 2 प्रश्न लिखने हैं आपको। तो उसमें भी इसी तरह से सूचना लिखनी है, फिर शब्द लिखना है, प्रश्न क्रम लिख के यहाँ पर शब्द लिखना है जीवन तो मरण, समानार्थी शब्द है तो जिंदगी। जिंदगी
इस तरह आपको उत्तर लिखना है। फिर दूसरा प्रश्न वरदान, तो आशीर्वचन या कृपावर, ऐसा भी हम उसके समानार्थी शब्द दे सकते हैं। आगे शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। मैं 2 मार्क से, जो दिखाई न दे, तो अदृश्य, और सिंह की आकृति वाला आसन, तो सिंहासन। आगे का प्रश्न है संधि को जोड़िए और छोड़िए। तो पहले आपको यहाँ पर उसके भी 2 गुण हैं। यहाँ पर दिया गया है अति प्लस अंत, अति प्लस अंत, तो आपको यहाँ पर संधि उसकी जोड़नी है अत्यंत, अत्यंत। दूसरा प्रश्न है जन्मोत्सव, जन्मोत्सव, आपको यहाँ पर जोड़कर दिया है, तो उसकी आपको विग्रह करना है जन्म प्लस उत्सव। तो इस तरह आपको प्रश्न भी लिखना है और उस बाद में सामने उसका उत्तर लिखना है। फिर भावाचक संज्ञा बताइए, ऐसा प्रश्न है आगे का। भावाचक संज्ञा बताइए। वाक्य दिया गया है, भावाचक संज्ञा बताइए। 2 प्रश्न हैं और आप उत्तर भी, अरे सॉरी, उसके अंक भी 2 है। सारी दुनिया आसमान से, सॉरी, असमानता से पीड़ित है। सारी दुनिया असमानता से पीड़ित है। दूसरा वाक्य है जाने कब तक सच्चे होंगे अपने सबकी क्षमता के, सबकी क्षमता के। तो इस तरह यहाँ पर आपको 2 वाक्य दिए गए हैं, इसमें से आपको भावाचक संज्ञा बतानी है। तो आप इसमें से बता सकते हैं कि भावाचक संज्ञा कौन सी है। तो पहले में असमानता, तो यहाँ पर आप इस तरह से वाक्य लिखकर उसके सामने असमानता ऐसा भी लिख सकते हैं, या नीचे उत्तर करके भी लिख सकते हैं। फिर ऐसे बॉक्स भी आप बना सकते हैं। दूसरे में इस तरह बॉक्स बनाकर भी आप उत्तर को हाईलाइट कर सकते। फिर आगे निम्नलिखित वाक्य में से कर्तृवाचक संज्ञा बताइए, उसमें भी 2 गुण हैं। मंत्री महोदय स्वयं निर्णायक नहीं हो सकते। तो मंत्री महोदय स्वयं निर्णायक नहीं हो सकते, तो उत्तर होगा निर्णायक, क्योंकि कर्तृवाचक संज्ञा है जो शब्द समूह के लिए एक शब्द वाले जो संज्ञाएं होती है वही से बनते हैं। तो
निर्णायक निर्णय करने वाला, तो निर्णायक, तो यहाँ पर निर्णायक कर्तृवाचक संज्ञा होगी। फिर उस दूसरा वाक्य है, उसने मूर्तिकार को बुलाकर सोने की मूर्ति बनवाई, तो मूर्तिकार, इसमें दूसरे वाक्य में से मूर्तिकार कर्तृवाचक संज्ञा है, उसके 2 गुण हैं। फिर आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण बताइए। तो पहला वाक्य है मनुष्य, उसमें भी 2 गुण है। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है, तो पहले तो यहाँ पर विशेषण है बड़ी। फिर दूसरा वाक्य है वह स्वच्छंद नहीं है, तो स्वच्छंद व विशेषण, इस तरह आपको विशेषण बताना है। फिर निम्नलिखित शब्दों के समास का प्रकार बताइए। समास का प्रकार बताइए, तो यहाँ पर नवरत्न समास, कौन सा समास, उसके भी 2 गुण है। कौन सा समास बनेगा, तो द्विगु समास, नवरत्न, नवरात्रियों का समूह। फिर मान सम्मान, तो मान और सम्मान, द्वंद्व समाहार द्वंद्व समास, तो इस तरह यहाँ पर समास के प्रकार आपको बताने हैं जिसके 2 गुण है। तो पूरा तो आपका जो व्याकरण विभाग है, वह व्याकरण विभाग में इस तरह के प्रश्न होंगे। कौन सी बातें होती है, प्रश्न होंगे, वो आपको एक बार मैं लिखवा देती हूँ जिससे आप भूल न जाए। इसके अलावा नए प्रश्न रूप के अनुसार इसमें प्रत्यय जोड़िए छोड़िए ऐसे भी प्रश्न पूछे जाए, तो आप अच्छे से इसे लिख सकते हो। मुहावरे का अर्थ दीजिए। वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग कीजिए। दूसरा है कहावत, कहावत का अर्थ लिखिए। तीसरा है वाक्य सिद्ध कीजिए, वाक्य सिद्ध कीजिए। विरोधी शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द लिखिए। शब्द लिखिए। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। संधि जोड़िए, संधि जोड़िए छोड़िए, जोड़िए छोड़िए। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा बताइए। कर्तृवाचक संज्ञा बताइए। विशेषण बताइए। और समास का प्रकार बताइए। समास का प्रकार बताइए। इस तरह आपको व्याकरण लक्षी
जो विभाग है उसमें ये सारी सूचनाएं मैंने लिख ली है, आप भी लिख लेना। उसमें 1-2 प्रश्न और भी ऐड हो सकते हैं जिसमें प्रत्यय उपसर्ग या प्रत्यय बताइए। ऐसे हम बाद में दूसरे वीडियो में हम देखेंगे कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय किस तरह से अलग करने हैं। ओके, थैंक यू।